हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार ज़मीन सर्वे से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। और बिहार ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट क्या है, क्या बिहार ज़मीन सर्वे कुछ ज़िलों में बंद हो गया है, क्या बिहार में ज़मीन सर्वे अब कुछ ज़िलों में नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, ऑफलाइन हो रहा है या ऑनलाइन हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग भ्रम फैला रहे हैं कि बिहार में कुछ ज़िलों में अब जो है ज़मीन सर्वे का काम बंद हो चुका है, कुछ ज़िलों में ऑनलाइन हो रहा है, कुछ ज़िलों में ऑफलाइन हो रहा है, और लास्ट डेट क्या है, इस सब के ऊपर आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए ताकि ज़्यादा लोगों को पहुँचे और वो लोग ये समझ पाएँ कि क्या वाकई में बिहार में कुछ ज़िलों में ज़मीन सर्वे बंद है, कुछ ज़िलों में ऑफलाइन हो रहा है, कुछ ज़िलों में ऑनलाइन हो रहा है। और अपने कमेंट में भी बताइए कि आपके ज़िले में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर आपका ज़मीन सर्वे नहीं हुआ तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, सब कमेंट में बताइए। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि बिहार में कुछ ज़िलों में ज़मीन सर्वे का काम बंद हो चुका है और कुछ ज़िलों में ज़मीन सर्वे नहीं हो रहा है। तो पहले मैं आपको यही बता दूं, ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट क्या है वो बाद में बताऊंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको यही क्लियर कर दूं कि जिन लोगों की मालूमात ये है, जो लोग ये बता रहे हैं और जो लोग ये समझ के बैठ गए हैं कि बिहार के कुछ ज़िले में ज़मीन सर्वे का काम बंद हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं ज़मीन सर्वे का काम कहीं बंद नहीं हुआ है। ज़मीन सर्वे असल जो है ना, ये जो आप पोर्टल देख रहे हैं, ये वेबसाइट देख रहे हैं, असल काम ज़मीन सर्वे का इस पे हो रहा है। पूरे बिहार में ऑफलाइन ऑनलाइन कोई चीज़ नहीं, पूरे बिहार में ज़मीन सर्वे ऑनलाइन होगा। समझ रहे हैं ना। ये जो आपको बाद लोग बताते हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन हो रहा है, हमारे यहाँ ऑनलाइन हो रहा है, उस बात को आप समझ लीजिए। पूरे बिहार की ज़मीन का जो सर्वे है वो ऑनलाइन ही होना है। सारे कागजात ऑनलाइन चढ़ेंगे। ये देख लीजिए, लिखा हुआ है ना यहाँ पर, बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं। इसी पोर्टल पे ये देखिए, यहाँ पे स्वघोषणा अपलोड करने के लिए अपने ग्राम की स्थिति देखें तो आपको ये कंफर्म होना रहना है कि पूरे बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है और हर जगह ज़मीन सर्वे ऑनलाइन ही हो रहा है। ऑफलाइन का कोई मतलब नहीं है। ऑफलाइन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफलाइन बस ये उस चीज़ को कहते हैं लोग, जैसे आपने प्रपत्र 2 को भरा, स्वघोषणा पत्र भर लिया, वंशावली फॉर्म भर लिया, तो उन सब फॉर्म को भरने के बाद अपने आपके जो भी ज़मीन के डॉक्यूमेंट है, जो भी केवाला है, रसीद है, उस सब को जब आप भरेंगे, उस सब को भरने के बाद, इसी को ये लोग ऑफलाइन बोलते हैं, तो इससे सर्वे थोड़ी होगा। आपको सारे फॉर्म भरने के बाद अपने सारे ज़मीन के कागजात उसमें अटैच करने के बाद फिर सबकी फ़ोटो खींचनी होती है, सबको स्कैन करना होता है। वो जो अभी कर रहे हैं आप, वो एक प्रक्रिया है सर्वे का। समझ रहे हैं ना। ज़मीन का पूरे बिहार में कोई ऐसा ज़िला, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं है अनोखा कि वहाँ पे ऑफलाइन सर्वे होगा। नहीं, पूरे बिहार की ज़मीन सर्वे ऑनलाइन होना है, ऑनलाइन ही होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। ऑफलाइन एक प्रक्रिया है करने का। पहले ऑफलाइन में आपको लिखना होता है, फॉर्म भरना होता है, अपनी ज़मीन के कागजात लगाने होते हैं। उन सब फॉर्म को, स्वघोषणा प्रपत्र 2 को, जिसको वंशावली की ज़रूरत है, वंशावली भरने के बाद और अपने ज़मीन के कागजात जैसे केवाला है, रसीद है, खतियान है, इस सबको, सबका फ़ोटो कॉपी कराने के बाद उस सब की फ़ोटो खींचते हैं या स्कैन कर लेते हैं। उस सब को फिर ला करके इसी साइट पर अपलोड करना है। ज़मीन सर्वे हकीकत में ऑनलाइन ही होगा और ऑनलाइन ही हो रहा है पूरे बिहार में। कहीं पर ज़मीन सर्वे बंद नहीं है। अगर आपके गांव में कोई ये कहता है कि अभी हमारे यहाँ ज़मीन सर्वे नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है से मतलब क्या है कि लोग कर नहीं रहे हैं। ज़मीन सर्वे हो रहा है, आप करना चाहेंगे तो आपका हो जाएगा। जो लोग, जैसे आप किसी से पूछेंगे गांव में, भाई कि अपने गांव में ज़मीन सर्वे हो रहा है कि नहीं, वो मना कर देगा नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है भाई, कोई अलग से करने के लिए थोड़ी ना आएगा, आपको खुद ही करना है। समझ रहे हैं ना। कोई कर्मचारी या कोई सरकारी अधिकारी आपकी ज़मीन का सर्वे कराने के लिए नहीं आएगा। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी ज़मीन के कागजात, फॉर्म वॉर्म सबको भरिए। और इतना कर सकते हैं कि उस फॉर्म को ले जा करके आप ब्लॉक में जमा कर सकते हैं। ब्लॉक वाले भी बाद में ऑनलाइन ही करेंगे।
ऑफलाइन कोई चीज़ नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिए, बार बार कह रहा हूँ। अगर आपके गांव में कोई ये कहता है कि अभी अपने यहाँ ज़मीन सर्वे नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा से मतलब ये नहीं है कि हम अगर अपलोड करेंगे तो नहीं होगा। लोग कर नहीं रहे हैं तो लोगों की गलती है। आप अगर अपनी ज़मीन का सर्वे करना चाहते हैं तो अब सारे फॉर्म भरिए, वंशावली की ज़रूरत है आपको तो वंशावली का फॉर्म भरिए और अपने कागजात लगाइए, फ़ोटो खींच करके इस साइट पर अपलोड कर दीजिए, आपका ज़मीन का सर्वे हो गया। जो लोग ये कहते हैं कि ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन का मतलब ही यही है कि शुरू में आपको फॉर्म भरना होता है, बाद में ऑनलाइन ही इस पर अपलोड करना होता है। और जो जगह जगह पे कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि अभी फलां इलाके में सर्वे नहीं हो रहा है, फलां ब्लॉक में सर्वे नहीं हो रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए लाइव आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है ना, इसी पे सर्वे हो रहा है। अगर किसी ज़िला किसी ब्लॉक में सर्वे नहीं होगा तो ये नहीं खुलना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर आप जिस ज़िले को करिएगा, जिस ब्लॉक को करिएगा, वो सब यहाँ पे दिख रहा है। देख रहे हैं ना, सबकी स्थिति दिख रही है, देख रहे हैं, इतने लोगों ने कर रखा है। ये तो स्थिति देखने का। इसी तरह से अगर आप किसी भी ज़िले के हैं और आपको अपना स्वघोषणा प्रपत्र 2 अपलोड करना है, मतलब अपनी ज़मीन के कागजात अपलोड करना है, मतलब सर्वे करना है साफ ज़बानों में। अगर कोई ये कहता है कि आप अभी अपने गांव में सर्वे नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको क्या करना है, आप अपने ज़मीन के सारे कागजात तैयार कर लीजिए, फॉर्म भर लीजिए, इस साइट पे जाइए, ठीक। और यहाँ देखिए, पहले आपको ये होम पेज पे जाना है। इस होम पेज पे जाने के बाद यहाँ पर आना है बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, इस पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ देखिए, रैयत द्वारा स्वामी धरित भूमि स्वघोषणा पत्र हेतु, इस पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए कोई ऐसा जिला है बिहार का जो शो नहीं कर रहा है। अरे सर्वे नहीं होने, जो लोग ये कहता है कि सर्वे नहीं हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ से वो जिला गायब होगा, ठीक है। और अगर चलो जिला भी ले लेते हैं, अब आगे चलते हैं। कोई अगर ये कहता है कि भाई मेरे ज़िला में नहीं हो रहा सर्वे, यहाँ देखिए ये सब ऑप्शन आ रहा है ना। जब ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब सर्वे हो रहा है, अपलोड भी होगा। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बिहार में ज़मीन सर्वे हर ज़िला में, हर ब्लॉक में हो रहा है। जब से शुरू, वो कभी कभी इस साइट में जब दिक्कत आती है ना, तो पूरे बिहार में दिक्कत आती है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ब्लॉक में दिक्कत आ गई है। इस साइट में जब भी कोई दिक्कत आएगी तो वो पूरे बिहार में एक साथ दिक्कत आती है। वो अलग बात है, कभी कभी साइट बंद हो जाता है, लेकिन सर्वे का काम पूरे बिहार में एक साथ हो रहा है। पूरे बिहार में ऑनलाइन सर्वे हो रहा है, ऑनलाइन ही होगा। इस बात को भी आप जहन में रख लीजिए कि पूरे बिहार में ऑनलाइन ही सर्वे होना है, क्योंकि भाई डेटा ऑनलाइन तैयार हो रहा है ना। तो ऑफलाइन का क्या मतलब है? ऑफलाइन तो एक प्रक्रिया है, शुरू वाला एक जरिया है कि ऑफलाइन करके आपको भरा के आपको अपलोड करना होता है। ये तो बात हो गई ज़मीन सर्वे ऑफलाइन या ऑनलाइन अब पूरे बिहार में हो रहा है कि नहीं। तो आप जहन में बिठा लीजिए कि आपके गांव का भी सर्वे हो रहा है। कोई अगर ये कहता कि बंद है तो वो झूठ बोल रहा है। आप खुद कहिए, वो चेक करके दिखाओ कहाँ बंद हो रहा है, साइट चल रहा है कि नहीं, अपने गांव का अपने ज़िला का ऑप्शन डालते हैं तो ऑप्शन आता है कि नहीं, सब कुछ हो रहा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं कराया तो करा सकते हैं। दूसरी बात, बिहार ज़मीन सर्वे की लास्ट डेट कब है, कब तक ये सर्वे होता रहेगा? बात है ना कि ये सर्वे कब तक होगा। तो बिहार ज़मीन के लास्ट डेट अभी जो पिछले 31 मार्च थी, उसके बाद भी ज़मीन सर्वे हो रहा है। देख रहे हैं ये साइट काम कर रहा है। और आप लोगों को पता है कि बिहार में इलेक्शन होने वाला है नवंबर दिसंबर में। तो इलेक्शन तक, जहां तक उम्मीद है कि इलेक्शन तक तो हर हाल में सर्वे होता ही रहेगा। लेकिन आपके अगर कागज़ तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपके कागजात में, तो आप अपनी ज़मीन का सर्वे जल्द से जल्द करा लीजिए, स्वघोषणा प्रपत्र तो अपलोड कर दीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। लेकिन अभी लास्ट डेट सरकार की तरफ से कोई निर्धारित नहीं हुई है कि फलां डेट तक ही कागज़ लिए जाएंगे। सरकार 2-3 बार लास्ट डेट दे चुकी है। पहले 31 दिसंबर था, फिर 31 मार्च हुआ, और अभी भी सर्वे हो रहा है। देखिए आपके सामने साइट खुला हुआ है, हो रहा है ना काम। इसी तरह से आगे भी होता रहेगा, और कब तक होगा इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है। तो आप लोग बेफिक्र हो के, अगर कुछ गाँव में तो मैंने ये भी सुना कि भाई जो लोग करने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, वो बिना पैसे के ही अपने गांव वालों को कह रहे हैं भाई हमारे पास सारे कागजात दे दो और हम भर के अपलोड कर देंगे। तो उसमें आपको एक चीज़ सावधानी बरतनी है कि वहाँ पर आपको खुद से अपने फॉर्म भी चेक करना है, ठीक है ना।
ताकि उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो। अगर गड़बड़ी हो गई तो बाद में फिर आपको पता ही है बिहार के ब्लॉक और अंचल का क्या हाल होता है, चक्कर काटते रहिएगा और वो जो त्रुटि हो जाएगी वो बहुत देर के बाद दुरुस्त में होगा। हालांकि ज़मीन सर्वे में आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा आपको, लेकिन भाई वो नौबत ही क्यों आए। हम पहली दफ़े में ही जब सर्वे करा रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरिए। कोई आपके गांव में 100-200 रुपये लेके कर रहा होगा, कोई फ्री में भी कर रहा होगा, बहुत तरह के लोग हैं। तो आपको सावधानी बरतनी है फॉर्म भरने में, और अपलोड करते टाइम आपको खुद से देखना है कि खाता खसरा सही भरा जा रहा है कि नहीं, नाम सही भरा जा रहा है कि नहीं। इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और सर्वे अभी चलता रहेगा। ये मान लीजिए कि सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे रियाया को, किसान को परेशानी हो। अभी तक तो सिर्फ मुश्किल से 30-35% ही ज़मीन का सर्वे हुआ है ऑनलाइन। कोई कहते नहीं कि ऑफलाइन हो गया, भाई ऑफलाइन हुआ है ना, उसको अपलोड भी तो करना है उनको। असर सर्वे तो ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन रख के क्या चार्ट डालेगा कोई उस पेपर का। अभी तक तो ऑफलाइन हो ही रहा था ज़िंदगी भर। अब डिजिटल ज़माना है, सरकार ने ऑनलाइन सर्वे करने की घोषणा की है ना, तो ऑनलाइन होगा। ऑफलाइन का कोई चक्कर नहीं है इस सर्वे में, समझ रहे हैं ना। ऑफलाइन एक प्रक्रिया है शुरू का, बाद में सबको ऑनलाइन ही होना है। और अगर कोई, ये भी मैं आपको बता दूं, किसी ब्लॉक में कोई कर्मचारी ये कहता है कि इस यहाँ पर ऑफलाइन ही होगा, हमारे पास ला के दो और पैसे दो, तो आपको न तो पैसे देना उस कर्मचारी को, और उस कर्मचारी को कहना कि भाई ये तुम्हारा ज़िला बिहार में नहीं आता क्या, तो ये ब्लॉक बिहार में नहीं है क्या। जब बिहार सरकार घोषणा कर चुकी है कि सारे ज़मीन के पेपर ऑनलाइन होंगे, ऑनलाइन सर्वे होगा और पब्लिक खुद से कर सकती है, तो तुम कौन होते हो कहने वाले कि हमारे पास लेके आओ कागज़। बहुत सारे ब्लॉक में सुनने को ये मिल रहा है कि वहाँ के जो मतलब होता है ना, कुछ ब्लॉक ऐसा है कि वहाँ के जो कर्मचारी लोग हैं वो पब्लिक को ये कहते हैं कि भाई अपने इलाके में, अपने ब्लॉक में जो ना सर्वे ऑफलाइन हो रहा है, हमारे पास लाला के सारे पेपर दे दो और इतना इतना पैसा दे दो, सर्वे हो जाएगा। नहीं देना है, कर्मचारी का इसमें कोई रोल नहीं है सर्वे से। आप खुद अपनी ज़मीन का सर्वे ऑनलाइन कर दीजिए, बाद में वो लोग जो करता रहेगा। न तो इसमें कोई एक पैसा लग रहा है और न ही किसी कर्मचारी की ज़रूरत, नहीं किसी सीओ की ज़रूरत है। आपका अपना काम है, अपने पेपर अपलोड कर दीजिए। चेक करना उनका काम है, सरकार चेक कराती रहेगी। उसके बाद कर्मचारी वो चेक करे, रिजेक्ट करे, वो उसका काम है। पहले से जिस जगह कर्मचारी और ब्लॉक के लोग ये कह रहे हैं कि अपने इलाके में ऑफलाइन सर्वे होगा, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। वो रिश्वत खाने के चक्कर में आप लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत कुछ जगहों से ये खबर आई है कि वहाँ के कर्मचारी लोगों को कहता है कि अपने यहाँ जो है ना सर्वे ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, तो कागज़ लेके हमारे पास लेके आइए। कागज़ लेके जाइए तो वहाँ पे आपसे 500-1000 रुपये मांगता भी है एक केवाला के ऊपर। तो वो सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में आपको गुमराह कर रहा है। कर्मचारी लोग ये समझता है ना कि गांव के लोग तो कुछ जानते नहीं है, कुछ भी बक दो इनको, और गांव के लोग बेचारे भोले भाले जिनको पता नहीं होता वो पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं और दे के भी आ जाते हैं। हालांकि कोई फ़ायदा नहीं है। आप गांव में ही खुद से अपलोड करिए। आपके गांव में कोई लड़का 50-100 रुपये केवाला लेके करता होगा, उससे अपलोड करवा लीजिए। और जब अपलोड कर देंगे आपके पास एक नंबर होगा, उसको सेव करके रख लीजिए लिख के। वो सरकार का काम है चेक कराना, बाद का काम है वो सब चीज़। आपका जो काम है अपने पेपर अपलोड कर देना, और ये हक हर पब्लिक को है। कोई भी आदमी खुद से किसी का भी कर सकता है, अपना भी कर सकता है। कर्मचारी का, सीओ का कोई रोल नहीं है इसमें। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कभी आपको ये कि भाई तुम खुद से कैसे कर लोगे, ये तो हमारा काम है। कहीं कहीं के कर्मचारी ये भी बोल सकता है, अरे भाई ये तो हमारा काम है, तुम कैसे अपलोड कर दोगे कागज़। तो उसका कोई काम नहीं है। आप सुन लीजिए, आप खुद से अपनी ज़मीन का सर्वे मतलब पेपर अपलोड कर सकते हो। उन लोग का काम बाद में है। सरकार चाहे उससे कराए, किसी से कराए, वो सरकारी काम है। आपका जो काम है अपने पेपर अपलोड कर देना है, बाद में चेक कराते रहे उस पेपर को। सरकार किसी से भी कराए, न तो आपको कर्मचारी को पैसा देना है, न कर्मचारी और किसी और लोगों की बातों में आना है कि अपने यहाँ ऑफलाइन हो रहा है इसलिए पैसा तो लगेगा ही लगेगा। और कुछ लोग, ये भी बता दूं, कुछ गाँव में ऐसे भी, गाँव में अगर 500 घर है तो 8-10 लोग जो पढ़े लिखे होते हैं वो इतने हरामी टाइप के लोग होते हैं कि वो अपने सारे गांव वालों से पैसा खाने के चक्कर में, वो जैसे कोई पढ़ा लिखा आदमी के पास, अब भाई एक पढ़ा लिखा आदमी है, समझदार है, उसके बाद जो भी जा रहा है तो वही कहता हाँ भाई पैसा तो लगेगा, सर्वे हो रहा है ना। कर्मचारी जी सही बात कह रहे हैं, ऑफलाइन हो सर्वे हो रहा है, कर्मचारी जी कुछ करेंगे तो पैसा तो लगेगा। वो झूठ बोल रहा है, वो भी कर्मचारी से मिला हुआ है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। वो जो है वो भी झूठ बोल रहा है, वो कर्मचारी से मिला हुआ है।
तो आपको उसकी बात पे ध्यान नहीं देना है। समझ रहे हैं ना कि भाई कर्मचारी तो पैसे लेगा सर्वे करेगा तो, या जो भी ऑफलाइन करवाएगा तो पैसे किस चीज़ का लगेगा। आपके गांव में कोई लड़का जो है 150 रुपये के वाला लेके करता होगा, उस चीज़ का तो पैसा लग सकता है भाई, वो अपना मेहनताना लेगा। लेकिन कोई ये कहे कि फीस लगेगा सर्वे करने का और सरकार की तरफ से, तो सरकार की तरफ से पेपर अपलोड करने का कोई फीस नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। ये जो कुछ गांव में ऐसे लोग होते हैं, चंद समझदार लोग, वो लोग भी जब हरामी पने पे उतर जाते हैं नहीं, तो अपने गांव के उसको जानते हैं, मेरे गांव में इन लोगों को कुछ पता नहीं है, जो मैं कहूँगा वही मानेंगे। तो आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आइएगा। वो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आपसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, और वो लोग कोई मिली भगत है दलालों से। समझ रहे हैं ना, इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। और ये जो मैंने बातें बताई है कि आपके गांव में ये खेल हो रहा है कि नहीं, कि कुछ लोग कहते हैं हाँ पैसा लगेगा, सरकारी फीस है वो तो लेगा ही। जो लोग आपको अपलोड करेगा, आपको वो मेहनताना 150 लेगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन कहीं पर ये खेल चल रहा है कि लोग ये कह रहे नहीं 500 रुपये लगेगा, 1000 रुपये लगेगा, कर्मचारी लेगा, देना ही पड़ेगा। उस तरह से नहीं, आप अपने से कर सकते हैं, फ्री में कर लीजिए। कोई आपका दोस्त यार फ्री में कर देगा, कोई गांव में बंदा यही काम कर रहा है 150 रुपये लेगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।